मूंगफली की जो क्रॉप्स है वो लेग्यूमिनेसी में आती है। मतलब जो इसकी जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है वो उसको ज़मीन में स्थिरीकरण करती है। तो जो हमारे पौधों को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारे खेत में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें जो मूंगफली की खेती करते हैं। नमस्कार किसान साथियों, मैं नितेश कुशवाहा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट पर। तो आज हम आ चुके हैं कन्नौज, जो कि परफ्यूम सिटी के लिए प्रसिद्ध है और यहां पर गुलाब की खेती बहुत ही लार्ज स्केल पे की जाती है। तो आज हम बात करते हैं कि गुलाब के साथ कैसे करें मूँगफली की मिश्रित खेती और क्या फ़ायदा रहता है मूंगफली की क्रॉप करने का और हमारे पौधों को कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, बताते हैं अपने वीडियो में। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। जी हाँ किसान साथियों, तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा गुलाब का पौधा है वो एक झाड़ी है और ये बहुवर्षीय झाड़ी है। मतलब अगर इसको आप एक बार लगाते हैं तो लगभग 10 से 20 साल तक आपको उपज देता रहता है एक ही बार लगाने पर, और इसकी कटिंग होती रहती है। तो हमारी जो इसकी कटिंग होती है वो स्प्रिंग सीजन में होती है। मतलब जब सर्दियों का मौसम एंड हो जाता है और गर्मी का स्टार्टिंग होता है तो उस टाइम पे इसकी हम छटाई करते हैं। अगर किसान भाई हमारे जब छटाई कर देते हैं तो हमारा जो पौधा है उसकी जो ग्रोथ होती है आप देख सकते हैं कि बहुत कम होती है और इसमें हमारा जो खेत है वो खाली पड़ा रहता है। तो उसमें अगर हम अपने मूंगफली की क्रॉप करते हैं तो हम मूंगफली की क्रॉप से फ़ायदा क्या होता है। पहली बात तो हमें मूंगफली की ईल्ड मिल जाती है, जो मूंगफली है उसकी फलियां मिल जाती हैं, ऑयल जिससे मतलब ऑयल मिलता है। मूंगफली एक ऑयली क्रॉप है तो हमें एक तो ये फ़ायदा देती है कि हमें क्रॉप का पूरा ईल्ड दे देती है। और जो हमारा सीज़न खाली पड़ा रहा था उसमें हमारे ये जो खेत खाली पड़ा रहा था उस टाइम का हमारा जो ईल्ड लॉस हो रहा था गुलाब के कटिंग की वजह से, तो वो हमें ये मिल जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या होता है, मूंगफली की ही क्रॉप क्यों करनी चाहिए। क्योंकि जो मूंगफली की जो क्रॉप्स है वो लेग्यूमिनेसी में आती है। मतलब जो इसकी जड़ें होती हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है वो उसको ज़मीन में स्थिरीकरण करती है। तो जो हमारे पौधों को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारे खेत में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो जो इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें जो मूंगफली की खेती करते हैं। और आप जिस प्रकार देख सकते हैं कि ये जो हमारा मूंगफली का पौधा होता है वो हमारे खेत में बीड की जो पॉपुलेशन होता है उसको सप्रेस कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैसे तो हमारे खेत में काफ़ी बीड है, लेकिन जो पौधे के पास में हैं उसमें बीड की जो प्रॉब्लम है उससे निजात मिलती है। तो ये रही हमारी कुछ जानकारी कि क्यों जो हमारे किसान भाई गुलाब की जो खेती करते हैं या अन्य पुष्प की खेती करते हैं, जो स्प्रिंग सीजन जब उनका मतलब छटाई कटाई कर देते हैं स्प्रिंग सीजन में, तो कौन सी अपनी जो फसलों का चुनाव करें तो सबसे अच्छा मूंगफली की क्रॉप रहती है। क्योंकि इसकी जो डिमांड है मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है और काफ़ी पर्पज़ से इसका यूज़ भी किया जाता है मूंगफली का। जैसे कि खाने के लिए इसकी फलियों का यूज़ किया जाता है और इसका ऑयल जो होता है उसको डिफरेंट यूज़ में किया जाता है। तो ये रही हमारी जानकारी कि अपने हम जो खेत में किस प्रकार हम मूंगफली की खेती को मिश्रित खेती के रूप में गुलाब के साथ करें। धन्यवाद।